नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। विभाग का नाम है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। वैसे इसकी वैकेंसी वितरण वाली कंपनियों में जब टेक्निकल हेल्पर की आई थी उसके साथ में आनी थी, लेकिन उसके साथ में इसकी भर्ती नहीं निकालेगी। और उसके बाद में जिस हिसाब से इंटरनल सोर्सेज जो अपने पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, कई सारे लेटर सोशल मीडिया पे इसके वायरल हुए हैं। भर्ती से संबंधित भर्ती करने के लिए ऊपर इन्होंने अभ्यर्थना भी भेज रखी है। तो डिटेल में अपन बात करने वाले कितने पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है, इसमें कौन कौन आवेदन करने वाला है। बहुत सारे ट्रेड के बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाते हैं। प्रत्येक कैटेगरी के लिए एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी के बारे में बात करेंगे। भर्ती होने के बाद में किस हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है उनके बारे में बात करेंगे। सिलेबस, पेपर पैटर्न, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हर संडे को इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए वहाँ पे एक बिल्कुल फ्री में टेस्ट रहता है, तो उसका बेनिफिट जरूर उठाएं। और वैसे साधारण दिनों में जो बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं कि सर डिस्काउंट दीजिए, कोर्स पे डिस्काउंट दीजिए, तो अभी रिपब्लिक डे 26 जनवरी का ऑफर हमारा चल रहा है। मैं आपको कूपन कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो कूपन कोड है इसके जरिए मेरे जो खुद के हैंड रिटन नोट्स है उस पे भी आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और आईटी इलेक्ट्रिशियन के लिए ऑल ओवर इंडिया के सभी एग्जाम को अटेंड करने के लिए, तैयारी करने के लिए एक जो मेरा मास्टर वीडियो कोर्स है टेक्निकल का, जिसके अंदर वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें रहती है, उस पर भी 25% का ऑफर मिलेगा। जिन बच्चों को जरूरत है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट के नेम के बारे में बात करें तो वितरण में जिस हिसाब से टेक्निकल हेल्पर के नाम से आती है वैकेंसी, तो यहाँ पे हेल्पर का नाम मेंशन नहीं रहता है। यहाँ पे जो वैकेंसी आती है एक नाम तो रहता है दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3। क्या नाम रहता है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहता है। दूसरा यहाँ पे आता है प्लांट अटेंडेंट के नाम से वैकेंसी आती है। तीसरा होता है हाइडल ऑपरेटर ग्रेड 3 के नाम से यहाँ पे पोस्ट आपको दी जाती है। सैलरी तीनों ही पोस्टों में समान रहती है, बस नाम अलग अलग है। जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से नाम है। चलिए उसके बाद में टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें भी। इनकी तरफ से जो खाली कितनी वैकेंसी है और ऊपर अभ्यर्थना जो भेजी गई थी उनके बारे में बात करें ना। करंट के अंदर लगभग महीने भर पहले इनका लेटर एक वायरल हुआ था। तो जो वैकेंसी थी वो नंबर ऑफ वैकेंसी थी 691 वैकेंसी थी। लेकिन टेक्निकल हेल्पर की भर्ती पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद में ये भर्ती आने की उम्मीद है। तो जब तक भर्ती आएगी बहुत सारी वैकेंसी खाली हो जाएगी। और इंटरनल जो सोर्सेज है, अलग अलग जो थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से जिस हिसाब से वर्कलोड वहाँ पे बढ़ा है उस हिसाब से अपने को पता चलता है कि यहाँ पे वैकेंसी इससे भी ज़्यादा पोस्टों पर आ सकती है। काम की बहुत ज़रूरत है, स्टाफ काफ़ी सारा रिटायरमेंट जा रहा है। तो मिनिमम मान के चलिए 691 वैकेंसी तो है ही है, इसमें पोस्टें और भी ऐड हो सकती है। उसके बाद में एलिजिबल ट्रेड के बारे में बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जिन बच्चों ने आईटी कर रखी है वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। ट्रेड के बारे में आपको बता दूंगा, चाहे एनसीवीटी से आईटी हो, चाहे आपकी एससीवीटी से आईटी हो, वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स बच्चे ऑल ओवर इंडिया के इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। एलिजिबल ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग 4 ग्रुप होते हैं। ये जो वैकेंसी है ना, जितनी वैकेंसी आएगी वो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप रहते हैं। तो कौन से ग्रुप के अंदर कौन सी ट्रेड रहती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसके अंदर एक तो ट्रेड देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेड है वो है पावर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। और तीसरी जो इसके अंदर जो ट्रेड रखी गई है वो ट्रेड है वायरमैन ट्रेड। कौन सी ट्रेड है? वायरमैन ट्रेड है, ठीक है। ये ट्रेड है वो आपकी ग्रुप एक पहले ग्रुप के अंतर्गत आती है। दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर एक आती है, देखिए कोपा ट्रेड है ना, कोपा ट्रेड कंप्यूटर वालों की। दूसरी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। ये 2 ट्रेड रहती है दूसरे ग्रुप में। और इसका जो ग्रुप नंबर 3 रहता है उसके अंदर आती है बॉयलर अटेंडेंट, ठीक है, और प्लांट अटेंडेंट के नाम से होती है। काफ़ी कम बच्चे के पास में ये सर्टिफिकेट होता है, काफ़ी कम बच्चे इसमें आईटी करके रखते हैं। ये 3 नंबर ग्रुप के अंतर्गत आती है। नंबर 4 जो ग्रुप होता है उसके अंदर वेल्डर और फिटर ट्रेड है। ये सब बच्चे हैं जिनके लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है, जो कि इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पर एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे मैं चीज़ें लिख रहा हूँ।
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैसे नियमानुसार 18 से लेकर के 28 वर्ष एज लिमिट होती है। कितनी होती है? 18 से लेकर के 28 वर्ष एज लिमिट होती है। लेकिन कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने प्रत्येक भर्ती के अंदर 2-2, 3-3 साल की छूट दे रखी है। ज़्यादातर भर्तियों के अंदर 3 साल की छूट दे रहे हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो 31 वर्ष तक के होंगे ना, वो इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे, वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी यहाँ पे। तो 31+3 यानी कि 34 वर्ष तक के बच्चे ओबीसी के आवेदन कर पाएंगे। इसी हिसाब से एससी और एसटी के बारे में बात करें तो एससी और एसटी को 5 साल के यानी कि 31+5 यानी कि 36 वर्ष तक के बच्चे वो आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे उनको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद में महिलाओं के लिए एज लिमिट के बारे में बात करें ना, तो महिलाओं को 5 साल की एज है वो एक्स्ट्रा उसके अंदर छूट है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की कोई महिला है वो भी 36 वर्ष तक की आवेदन कर पाएगी। ओबीसी की महिला है तो 39 ईयर्स तक की आवेदन कर पाएंगी। एससी और एसटी की कोई महिला है तो 41 ईयर तक की गर्ल्स है वो इसके अंदर आवेदन कर पाएगी। अब देखिए फीमेल के लिए स्पेशल है तो गर्ल्स के लिए स्पेशल क्या है? अदर जो विधि विभाग वितरण वगैरह है उनमें महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये अपना एक इस प्रकार का डिपार्टमेंट है, यूनिट है, जिसके अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहता है। 30% सीटें ऑलरेडी यहाँ पे गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी जाती है। काफ़ी कम गर्ल्स होती है जिनके पास में आईडी होती है। और उसके बाद लड़कों के साथ में इनको कंपटीशन ही नहीं करना, इनके लिए अलग से वैकेंसी है। तो फीमेल के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली है। ठीक है, 30% का आपको अलग से रिजर्वेशन रहेगा और नौकरी भी बहुत शानदार है। गर्ल्स आराम से यहाँ पे नौकरी कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भागदौड़ वाली, खंभों पर चढ़ने वाली नौकरी नहीं है, आराम की नौकरी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सैलरी के बारे में अपन बात करते हैं तो देखिए भी सैलरी यहाँ पे 19,200 रुपये आपकी बेसिक पे रहने वाली है। उसके बाद में आप इसमें जोड़ दीजिए करंट के हिसाब से 38% डीए जोड़ दीजिए, महंगाई भत्ता लगभग ये आपका 7,000 रुपये के आसपास में होगा। ठीक है, 7,000 रुपये के आसपास में होगा तो 26,000 रुपये के आस में ये आपकी सैलरी बन जाएगी। उसके बाद में आपको अलग से जैसे कि थर्मल अलाउंस मिलता है, टेक्निकल का यहाँ पे अलग से अलाउंस मिलता है, ट्रेवलिंग आपको अलाउंस मिलता है। जो लोग क्वार्टर नहीं लेते उनको हाउस रेंट वगैरह मिलता है। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े अलाउंसेज है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्शन के नाम पे भी सालाना अलाउंस मिलता है। तो बहुत सारे टोटल अपन ऑन एन एवरेज अपन सालाना सैलरी की बात करें ना तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो 30,000 रुपये के आसपास में सैलरी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फैसिलिटी यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी कॉलोनी होती है जिसमें कर्मचारी लोग रहते हैं, स्कूल वगैरह होती है, अच्छा वहाँ पे माहौल होता है, वहाँ पे आपको क्वार्टर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वार्टर से अप डाउन करने के लिए भी आपको बस मिल जाती है। लेकिन बस की जब सेवा लेते हो सरकारी बस की तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, ये चीज़ है। तो सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में प्रमोशन के बाद और देखिए स्टार्टिंग में 2 साल जब आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है तो इसमें भी 13,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट होने के बाद में ये आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, 19,200। उसके बाद में 1 साल तक आप नौकरी और करोगे, यानी कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड प्लस 1 साल और, यानी कि टोटल 3 साल की जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आपको फर्स्ट प्रमोशन आपको मिल जाएगा। 19,200 की जगह आपकी बेसिक पे है वो लगभग 21,000 रुपये के आसपास में पहुंच जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 2 आपको बना दिया जाएगा। उसके बाद में 9 साल के बाद में आपको प्रमोशन मिलेगा। पूरी आपकी सर्विस के अंतर्गत आपको टोटल 4 यहाँ पे प्रमोशन मिलेंगे। चौथी प्रमोशन जब आपको रिटायरमेंट से पहले मिलेगी तो आप इंजीनियर सुपरवाइजर की आप पोस्ट पे होंगे, जो कि जेईएन से भी अच्छी पोस्ट है। जेईएन का ग्रेड पे विद्युत विभाग में 3600 है, इंजीनियर सुपरवाइजर का 4200 ग्रेड पे होता है। तो जेई से भी अच्छी पोजीशन से आप रिटायरमेंट होने वाले हो, लाखों में उस टाइम आपकी सैलरी बनेगी। तो प्रमोशन भी बहुत शानदार है। सबसे अच्छी बात, विद्युत विभाग राजस्थान में सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है, अच्छी जो कंपनी है, ये उत्पादन वाली ही है। यहाँ पे काम भी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, माहौल भी अच्छा रहता है, रहने के लिए क्वार्टर वगैरह अच्छी मिलती है, कॉलोनी वगैरह अच्छी मिलती है, प्रोडक्शन के नाम पे अलाउंस वगैरह मिलता है। सैलरी भी टेक्निकल हेल्पर की बजाय मान के चलिए कम से कम 3-4 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और काम टेक्निकल हेल्पर की बजाय इसमें सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से आपके प्रमोशन होंगे। रिटायरमेंट के टाइम लाखों में आपकी सैलरी होगी। उसके बाद में देखिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से पेपर पैटर्न अपना हो गया। तो
पेपर में यहाँ पे 2 पार्ट आपसे पूछे जाते हैं, पार्ट ए रहता है और उसके बाद में पार्ट आपका बी रहता है। पार्ट जो ए रहता है इसके अंदर आपको नॉन टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है। 50 नंबर के 50 यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 40 प्रश्न है वो राजस्थान जीके के रहते हैं, 5-7 प्रश्न है वो साइंस के और 5-4 प्रश्न है वो मैथ के। इस प्रकार से 50 नंबर के 50 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद में जो पार्ट 2 है इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का आपका टेक्निकल यहाँ पे रहता है। तो टोटल मिलाकर के 250 नंबर का आपका पेपर रहता है, जिसमें से मेरिट बनती है और इसको अटेंड करने के लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की, ये है पुराना पैटर्न। उसके बाद अभी देखिए टेक्निकल हेल्पर में जो वितरण कंपनियों में इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस चेंज किया है, 2 पेपर इन्होंने स्टार्ट किए, तो भविष्य में इसमें क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब होगा तभी पता लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिलेक्शन लेना है तो टेक्निकल आपको पहले तैयार करना होगा। पेपर चाहे 1 लगे, पेपर चाहे 2 लगे, टेक्निकल हमेशा रहेगा और टेक्निकल का वेटेज हमेशा नॉन टेक की बजाय अच्छा रहेगा आईटी लेवल पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में पुराने पैटर्न है उसके हिसाब से अपन ने बात की है। ये सारी चीजें हैं। विद्युत विभाग राजस्थान में सबसे अच्छी जो कंपनी है वो उत्पादन वाली कंपनी है। 30,000 रुपये के अराउंड आपकी सैलरी मिलने वाली है। एक चीज़ और है, स्टेट गवर्नमेंट में अभी पेंशन भी लागू कर दी है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ ली है तो तैयारी आपसे अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रखना, जिस हिसाब से वितरण कंपनियों में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उस प्रकार का फर्जीवाड़ा उत्पादन में कभी नहीं होता है। इसका रिकॉर्ड रहा है, पिछली भर्तियां अपन देखें तो बिल्कुल फेयर तरीके से ये भर्ती करवाते हैं, क्योंकि इनको काम की जरूरत होती है, अच्छे टेक्नीशियन की इनको जरूरत रहती है, इनको बिजली का उत्पादन करवाना होता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि किसी को भी सेलेक्ट करके भेज दिया, जिनके पास में अच्छा नॉलेज है उसका विभाग को यहाँ पे फायदा मिलता है। तो बिल्कुल फेयर तरीके से यहाँ पे भर्ती होती है। आप अपनी तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप जॉब अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।